ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 13वां अध्याय 45वां श्लोक हमने पढ़ा था। हमने सुना था कि किस प्रकार से वराहदेव ने पृथ्वी को उठा रखा है। बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। पृथ्वी भी बड़ी चमक रही है। जिस तरह से एक पत्नी अपने पति के साथ बहुत अच्छी लगती है, वैसी भूमि जो है, भूमि देवी भगवान की पत्नी है और भगवान वराहदेव के साथ बहुत सुंदर लग रही हैं। और ऋषि भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। ये ऋषि कौन है? उच्च लोगों के लोग हैं। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि वैसे तो हम शुद्ध हैं, लेकिन आपके बदन से जो वराहदेव के बदन में जो पानी की छींटें हैं, उनकी छींटें जो उनके ऊपर पड़ रही हैं, उन छींटों से हम शुद्ध हो रहे हैं। और बोलते हैं कि आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी आपके कार्यों की सीमा को जानना चाहता है वह मूर्ख है, क्योंकि आपकी शक्तियाँ, आपकी लीलाएं अनंत हैं। ये सब सुनने के बाद मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, इत्युपस्थीयमानोऽसौ मुनिभि ब्रह्मवादिभि सलिले स्वखुराक्रांते उपाधत्त अविता अविनिम। मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस तरह समस्त महर्षियों तथा ब्रह्मवादियों के द्वारा पूजित होकर भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान की पूजा केवल अगरबत्ती धूप बत्ती से नहीं होती है, फूलों से नहीं होती। भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? भगवान की पूजा के लिए हम भगवान का गुणगान भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छी पूजा है वास्तव में, क्योंकि गुणगान हृदय से निकलता है। हो सकता है कि आरती करते हुए हमारा हाथ तो हिल रहा है, लेकिन हृदय में वो उद्गार पैदा नहीं हो रहे। लेकिन जब हम किसी का गुणगान करते हैं तो आप देखेंगे अक्सर लोगों की आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। तो जब हम गुणगान करते हैं, इससे बेहतर कोई पूजा नहीं होगी वास्तव में। तो यहाँ कह रहे हैं कि समस्त महर्षियों से, ब्रह्मवादियों से पूजित होकर, हाँ, सब ने हम वराहदेव की ग्लोरिफिकेशन करी। अब भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। हाँ, कितनी अजीब सी बात है कि यही पृथ्वी, हाँ, कितना मास होगा इस पृथ्वी का। आपके घर को, आपके घर में एक छोटे से रिमोट कंट्रोल को पानी में रख देंगे तो वो भी डूब जाता है। आपके घर में सोचिए पृथ्वी का कितना वेट है। उस पृथ्वी को भगवान ने पानी में रख दिया। हाँ, तो यही है भगवान की शक्ति, क्योंकि जो लॉ मेकर है, हाँ, वही डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए। तो जो भी हम लॉ देखते हैं आज की डेट में, कि पानी के ऊपर कैसे चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कौन सी चीज़ तैरती है, ये सारे लॉ बनाने वाले भगवान हैं। और भगवान ने इसी प्रकार से पहले भी राम सेतु बनाया, सेतु बन, हाँ, इतना बड़ा पुल, हाँ, इतने किलोमीटर हम सुनते हैं, 100 योजन, कितना चौड़ा इतना बड़ा पुल जो है पानी में तैर रहा है, जिसके दर्शन आज भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उस पृथ्वी को स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। अभी ये जल से नीचे डूब गई थी। भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान है, अतः विशाल लोकों को चाहे तो जल पर या वायु में धारण कर सकते हैं। वायु में भी तो तैर ही रहे ना, वायु में तो फिर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पानी के अंदर तो फिर भी एक प्रेशर है जो चीज़ों को ऊपर को फेंकता है। हाँ, कुछ चीज़ें पानी में फिर भी तैर सकती हैं, लेकिन वायु में तो वो भी चीज़ें नहीं तैर पाती हैं। जब भगवान इतने सारे ग्रहों को वायु में तैरा देते हैं, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं हमारे साइंटिस्ट कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन चीज़ों को हवा में लटकाए रख रही है। आप सोचिए, हम ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े ब्रह्मांडों को, हाँ, हवा में तैराए रखना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। सोचिए, आसान काम नहीं है। हम कई बार जिक्र करते हैं इस बार का कि मनुष्य सैटेलाइट भेजता है अंतरिक्ष में, और उस सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए, एक सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है, जिसमें निरंतर कई सारे लोग उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ, और उसकी एक लाइफ होती है। हम देखते हैं कुछ साल बाद सैटेलाइट समाप्त हो जाती है, एक दूसरी सैटेलाइट भेजनी पड़ती है, इसकी लाइफ समाप्त हो गई। लेकिन हम देख रहे हैं इतने सारे ग्रह मंडल, ये सारे तैरे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा कंट्रोल रूम है, कहाँ पे कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, कब ये एक्सपायर हो जाएंगे, नोबडी नोज। तो यही है भगवान की शक्ति। जब वो वायु में तैरा सकते हैं तो पानी में क्यों नहीं तैरा सकते? मनुष्य इसका लघु मस्तिष्क इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। मनुष्य उन नियमों की अस्पष्ट सी व्याख्या कर सकता है जिनसे ऐसी घटनाएं संभव होती हैं। मनुष्य क्या करता है? स्पेकुलेट करता है कि हाँ, कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई ब्लास्ट हुआ होगा, शायद उस ब्लास्ट में शायद कुछ क्रिएशन हो गई हो, क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं? ब्लास्ट कर देते हैं। किंतु वास्तव में लघु मानव मस्तिष्क भगवान के कार्यों के विषय में
कल्पना कर सकने में असक्त है। हाँ, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल हम केवल लेते हैं कि माना चींटी आपके सामने खड़ी है, उस चींटी के सामने आप एक पानी की बोतल रख देंगे, वो क्या सोचेगी? सोचिए, वो पानी का पहाड़। हाँ, वो सोच नहीं सकती इसके बारे में, अचिंत्य है उसके लिए। उसी तरह से हमारे लिए भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं, इसलिए वह अचिंत्य कहलाते हैं। किंतु तो भी कूपमंडूक दार्शनिक कुछ काल्पनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कूपमंडूक होता है कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक, ऐसा हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद की कहानियों में कि एक बार एक कुएं में एक समुद्र का मेंढक आके, एक बड़ी सी वो आई लहर, और उसमें एक मेंढक उछल के आया और समुद्र के किनारे कुआं थे, कुएं में जाके गिर गया। अब वो कुएं में दूसरे मेंढक से मिलता है। दूसरे मेंढक बोलता, कहाँ से आए हो भाई? बोलते, समुद्र से आया हूँ। बोलते, समुद्र से आए हो? ये क्या चीज़ है? वो कहता है बहुत बड़ा होता है। बोलता, कितना बड़ा होता है? हाँ, इतना बड़ा? कितना बड़ा? कहता, नहीं नहीं बहुत बड़ा होता है। तो कितना? इतना बड़ा? अच्छा, इस कुएं से कितना, इस कुएं का कितना है? इस कुएं का इतना है, इतना। वो कैसे समझाए कि कुएं से समुद्र का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए हर आदमी अपनी सोच की लिमिट के अनुसार सोचता है, इसलिए कई चीज़ों को काल्पनिक बोलने लगता है, कई चीज़ों को माइथोलॉजी बोलने लगता है। लेकिन शास्त्र उसकी सत्यता को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि कुएं के मेंढक कुछ कुछ अटकलें लगाते रहते हैं कि बंदरों से इंसान बना होगा, ऐसी कुछ अनुकल्पनाएं, काल्पनिक व्याख्या करते हैं। साइत्थम भगवान उर्विम विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलयो नीताम मप्सु न्यस्या ययो हरि। इस प्रकार समस्त जीवों के पालनहार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और जल के ऊपर तैराते हुए अपने धाम में लौट गए। तो भगवान जो है, ऐसा बोलते हैं कि भगवान का कोई अवतार जन्म नहीं लेता है, भगवान के सारे अवतार अपने अपने धाम वैकुंठ में हैं और वो समय आने पर अवतरित होते रहते हैं और जाते रहते हैं। यानी कि मत्स्य अवतार एक परमानेंट अवतार है, वराह अवतार एक परमानेंट अवतार है, और ऐसे असंख्य वैकुंठ हैं। भगवान का जो धाम है, वैकुंठ लोग कहते हैं उसको, उसके अंदर कई सारे लोग हैं। जैसे संसार में कई सारे प्लैनेट्स हैं, उसी संसार में भी कई सारे विष्णु लोक हैं। हाँ, और उसके अंदर वैकुंठ लोक है, उसके अंदर अलग अलग भगवान के अवतार रहते हैं। जैसे देखिए, नरसिंह देव भगवान का एक वैकुंठ है, वराह देव का एक वैकुंठ है, जहाँ पे सारे वराह देव के भक्त वहाँ पे पाए जाते हैं। तो भगवान उसी धाम को वापस लौट जाते हैं। हाँ, और इस प्रकार से भगवान आते हैं, लीला करते हैं, और इसको कहते हैं लीला अवतार। हाँ, क्योंकि वो आए, लीला करी और लीला समाप्त करके वापस अपने धाम में चले गए, इसको हम लीला अवतार कहते हैं। और एक होता है युगा अवतार, जो उस युग में आते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, फिर जाते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ, लीला अवतार काफ़ी समय तक रहे संसार में। युगा अवतार कलयुग के युगा अवतार माने जाते हैं। तो वराहदेव लीला करके चले जाते हैं। फिर या एव मेताम हरिमेध सो हरि कथाम सुभद्राम कथयनीय मायिनः शृण्वीत भक्तया श्रवे ये तवो शंति जनार्दनो अस्यासु हृदय प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णनीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये देखिए, हमने आपको बताया था कि बहुत अच्छी तरीके संसार में इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। हम देखते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके भगवान के धाम में चले गए, और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन करके, यानी कि भगवान की कीर्ति का गान करके भगवान के धाम में चले गए। हम लोग कितने पूजा पाठ, आडंबर, यज्ञ इत्यादि संपन्न करते हैं, लेकिन यदि सिंपली हम श्रीमद् भागवतम, भागवती गीता को सुन लें या पढ़ लें, इसी से भगवान को हम बिल्कुल प्रसन्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े श्रद्धा से सुने, हाँ, और भाव पैदा करने का प्रयास करें। तो बता रहे हैं इसलिए जो इस कथा को जो अभी हमने सुना, किस प्रकार से हिरण्याक्ष आया, हाँ, हिरण्याक्ष ने भगवान के साथ युद्ध किया, भगवान ने उसको समाप्त किया, पृथ्वी को जल के नीचे से निकाला, हाँ, और कैसे पृथ्वी लग रही थी, ऋषियों ने कैसे उनका गुणानुवाद किया, और कैसे भगवान ने उसको जल पे छोड़ा, अपने धाम में चले गए। तो इस कथा को जो सुनता है, उसको सोचता है, मेडिटेट करता है, भक्ति से सुनता है या सुनाता है, तो उसके हृदय में जो भगवान है, हमारे सबके हृदय में बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से जी कि हमने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, हालांकि वो भी एक पंचरात्रिक प्रोसेस भी एक प्रोसेस है, उसमें भी भाव पैदा किया जाते हैं, लेकिन जो सुनने से और कहने से, पढ़ने से भाव पैदा होते हैं, वो अद्वितीय हैं। भगवान अपने विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, और अपने पीछे एक इतिहास छोड़ जाते हैं।
एक कथा, भगवान की कथाएं, इतिहास जिसको हम पढ़ते हैं, हम में से हर व्यक्ति कोई ना कोई अद्भुत कथा सुनने का इच्छुक है कि नहीं? सबको अच्छा लगता है कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ। लेकिन हम सबको ये इतिहास सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए अपने बच्चों को बचपन से ही। ये हैं वो असली कहानियाँ जो हमारे अंदर भाव पैदा कर सकती हैं, चरित्र पैदा कर सकती हैं। प्रत्येक जीव उत्कृष्ट गुण का अर्थात आत्मा है। कोई भी भौतिक वस्तु उसके लिए शुभ नहीं है। हाँ, कितना भी आप बाहर गेट के आगे बजर बट्टू लगा दीजिए, कुछ लिख दीजिए शुभ लाभ, लेकिन संसार की कोई भी वस्तु शुभ हो ही नहीं सकती है जब तक कि उसमें भगवान नहीं है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को स्वयं सुनना चाहिए और अन्यों को सुनाना चाहिए। इसी से संसार के ताप का नाश होगा। भगवान एकमात्र अपनी अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले जाते हैं और हमारे पीछे छोड़ जाते हैं अपने पीछे बहुत सारी सुंदर कथाएं जिसका हम लाभ उठाते हैं। तस्मिन् प्रसन्न सकलाशिषां प्रभो किम दुर्लभम ताभिरलम लावात्मभि अनन्य दृष्टया भजताम गुहाशय स्वयं विदते स्वगतिम परः पराम। जब भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिसको प्राप्त ना कर पाए। हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत दम लगाते हैं। ध्रुव महाराज इसका साक्षात एग्जाम्पल है कि ध्रुव महाराज ने जब भगवान को प्राप्त कर लिया तो उन्हें ध्रुव तारा मिला, ध्रुव मंडल मिला, जो ब्रह्मांड के समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होता है। सोचिए, तो इस प्रकार से यदि हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो हमें प्राप्त करने के लिए रह जाए, क्योंकि कृष्णा इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को तुच्छ मानता है, बल्कि मिलने के बाद भी कहता है क्या बेकार है। जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं भगवान तुम मुझे ध्रुव लोक का राज्य दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका सानिध्य चाहिए। सबसे महानतम चीज़ मिल जाती है, ब्रह्मलोक से भी बड़ा लोक मिलता है, लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं चाहिए। तो ये है, भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति के पास कुछ डिज़ायर ही समाप्त हो जाती है संसारिक कुछ प्राप्त करने की, क्योंकि उसको परम वस्तु मिल जाती है। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को तुच्छ मानता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है वह हर व्यक्ति के हृदय में भगवान के द्वारा स्थित भगवान के द्वारा सर्वोच्च सिद्धावस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। जो इस प्रकार भगवान को प्राप्त करता है वो सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर जाता है, जिसके अंदर ये संसार के दुख उसको और ज़्यादा सताते नहीं है, कोई निराशा उसके जीवन में नहीं रहती, उसके जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहती है। इसलिए भक्तों के जीवन में चाहे कुछ भी नहीं होता, उनका मुंह हमेशा मुस्कुराता रहता है, उनके जीवन में सारी कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य को क्या करने की आवश्यकता है? केवल निष्ठावान बनने की आवश्यकता है, और फिर भगवान हर तरह से उसकी मदद करते हैं। तो हम कितने परेशान हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी परेशानी में निकल जाती है। इतनी ही परेशानी है, चलिए इतनी परेशानी, ज़्यादा नहीं, इतनी ही परेशानी वो भगवान को प्राप्त करने में लगा दें जितनी उसने संसार में आज तक हमने 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल में जितने पेन अपने लाइफ में लिए हैं, मैं तो कहता हूँ इसका आधा पेन भी वो भगवान के लिए ले लें तो सब उनको हासिल हो जाएगा। अनलिमिटेड प्रसन्नता हासिल होगी। ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे भक्त इसका एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं। को नाम लोके पुरुषार्थ सारभित पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलि विभिर्वापह महो विरज्येत विना नरे तरम। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन प्राणी है इस जगत में विद्यमान हो, जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि ना रखता हो। भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ ले और मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सकती है। जो मतलब बता रहे हैं, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो इन कथाओं को सुनना नहीं चाहेगा, जो सारे कष्टों से दूर कर देती है, परम सिद्धि को प्राप्त करती। कौन ऐसा मूर्ख होगा? कितनी अजीब सी बात है, सारे ही ऐसे हैं संसार में। भागवत कह रही है कौन पागल होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको नहीं सुनेगा, और हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास सारे लोग ऐसे हैं, कोई सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इतना नशा है, इतना इल्यूजन है संसार में। भागवत कह रही है ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो भगवान की इन कथाओं को ना सुने, क्योंकि ये सब कुछ दे देती है, आनंद भी देती है। भक्ति करने में भी आनंद है, ऐसा नहीं है कि भक्ति करने में पहले 50 साल आप तपस्या करोगे फिर आनंद आएगा। शुरुआत से ही आनंद है, शुरुआत से ही इसमें नृत्य है, गान है, प्रेम है। भक्तों का हृदय इतना सरल हो जाता है कि आपसी प्रेम इतना गाढ़ा हो जाता है कि जो फैमिली में नहीं दिखता है। उसमें कोई लाग लपेट, कोई औपचारिकता नहीं रहती है, बड़ा सरल हृदय होता है, इसलिए हमेशा प्रेम में रहता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी से, हर कोई दूसरे को सर्व करना चाहता है। इसलिए
ऐसा कौन पागल होगा, मूर्ख होगा जो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हमारे चारों तरफ फिर भी हमें ऐसे ही लोग दिखते हैं। हाँ, यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि हर मनुष्य के लिए यही सर्वोच्च लक्ष्य है, इस प्रेम को प्राप्त करना। और ऐसी शक्ति भगवान के कार्यों का श्रवण करने से शुरू होती है, यानी कि इसको सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ से सुनना? ग्रंथों से सुनना। किससे सुनना? भगवान के भक्तों से सुनना, केवल भगवान के भक्तों से सुनना। अतएव जो व्यक्ति भौतिक जीवन का निराकरण करना चाहते हैं, इस दुखों से दूर होना चाहते हैं, उसे भगवान के दिव्य कार्यों के विषय में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य की तुलना अमनुष्यों से की जानी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। किस प्रकार से हमने वरादेव के बारे में सुना, हमें सुन के अच्छा भी लगा, कथा भी चली, जानकारी भी मिली, और हमें पता ही नहीं कि इससे हमें कितना आध्यात्मिक ज्ञान और लाभ मिल गया। भगवान प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं करना पड़ा हमको, है ना, हमने बस बैठे बैठे सुना। ये भागवत का लाभ है। तो इस प्रकार से हमारा 13वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की